हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लव स्टोरी टेलर पे। और आज मैं आपके साथ आई लव हिम का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ, जो कि एक मॉडर्न फैन फिक्शन है। चलिए इसे शुरू करते हैं। सुबह होती है और आइंग हमारी वांग जी की बाहों में उठता है और वांग जी जो है उसकी चीज़ को सहला रहा होता है। आइंग की आंखें खुलती है और वो देखता है कि एक सॉफ्ट वार्म टच जो है वांग जी के हाथों का उसकी चीज़ को सहलाने में लगा हुआ है। वो आंखें खोलता है और उसे बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे वो किसी स्वर्ग में हो और उसका जो कि मीट है, यानी कि उसका जो फेथ मेट है, सोल मेट है, वो यहाँ उसके सामने आ गया हो। और एकदम से उसे लगता है वो शायद सपना देख रहा है। वो अपनी आंखें मलता और देखता है कि सीरियसली उसने कल की रात वांग जी के साथ बहुत ही ब्यूटीफुली स्पेंड की थी, जिसमें वो दोनों एक दूसरे को कडल करके सो रहे थे और बहुत ही प्यारे लग रहे थे। विंग जो है वो वांग जी को कहता है, आप कब उठे? वांग जी कहता है, मैं अर्ली मॉर्निंग उठ जाता हूँ। विंग कहता है, हम लोग लेट हो रहे होंगे ना स्टूडियो के लिए, चलो मैं फ्रेश हो जाता हूँ और उसके बाद मैं जो हूँ वो यहीं से चला जाऊँगा, लेकिन मेरे पास अभी कपड़े नहीं हैं। वांग जी कहता है, मेरे वार्डरोब में बहुत सारे हैं, तुम्हें जो भी चीज़ पहननी हो तुम ले सकते हो। विंग कहता है, सच्ची? लेकिन मैं तो बहुत पतला हूँ, मुझे जीन्स नहीं आएगी, मैं जीन्स यही पहन लूँगा। मुझे ट्राउज़र नहीं आएगा, मैं ट्राउज़र यही पहन लूँगा, लेकिन मैं आपकी टी शर्ट और शर्ट बोरो कर लेता हूँ। वांग जी स्माइल के साथ कहता है, बिल्कुल। और फिर आइंग जो होता है ना, वो वांग जी की कबर्ड की तरफ लेके जाता है। उसे एक बहुत ही क्यूट सी टी शर्ट पसंद आती है और शर्ट, तो वो उस शर्ट और टी शर्ट को ले लेता है और कहता है, मैं आज थोड़ा सा कूल स्टाइल बन के जाऊँगा। वो नहाने के लिए जाता है। वांग जी उसे एक टॉवल देता है और वो उस टाल को देते हुए कहता है कि तुम बाहर आके कपड़े पहन सकते हो। विंग जो है वो कहता है, ओके। वो अंदर जाता है, शावर में गुनगुनाते हुए बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग जो कि वांग जी को काफ़ी अच्छा लगता है, वो गुनगुनाते हुए नहा रहा होता है, जिसकी लिरिक्स बहुत ही प्यारे थे और दिल को छू लेने वाले थे। वो नहा धोकर जैसे ही बाहर आता है, वो जीन्स में होता है और ऊपर से शर्टलेस होता है। वांग जी की टी शर्ट और वांग जी की जो शर्ट होती है दोनों बेड पे पड़ी होती है। विंग को अपने बाल टाल से जो है ठीक से साफ़ करते हुए और ऊपर से नेक चेस्ट में जो वांग जी देखता है और उसे बहुत सारी हिकिस ऊपर की उसकी चेस्ट नेक पे दिख रही होती हैं, तो वांग जी एकदम से उसे देख के कहता है, विंग। विंग पीछे मुड़ता है और वो देखता है वांग जी उसे ऐसे शर्टलेस दिख रहा है। वो एकदम से अपनी चेस्ट को छुपाता है और कहता है, नहीं, तुम अभी मुझे ऐसे नहीं देख सकते, अभी हमें शादी नहीं हुई। वांग जी फटाफट आता है, उस टाल को एक साइड फेंक के विंग को वॉल पे पुश करता है। वो विंग के लिप्स को किस करता है और अपने हाथों से विंग की चेस्ट को प्रेस करता है। वो विंग की चेस्ट पे हाथ फेरते हुए कहता है, सो ब्यूटीफुल, ओमेगास कितने ब्यूटीफुल होते हैं, आई लाइक यू, आई लव यू। और मुझे तो वेट ही नहीं हो रहा कि मैं कब तुम्हें मार्क करूं और तुम सिर्फ मेरे हो जाओ। और ये प्यारा सा सीन देखने के लिए सिर्फ मैं ही अलाउड हूँ। तुम अपने अपार्टमेंट में वेंडिंग के आगे अगर शर्टलेस घूमे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और वो उसकी चेस्ट पे ज़ोर से पिंच करता है और विंग कहता है, ऐसे मत करो, तुम कितने बुरे हो जी, प्लीज़। और वो कहता है, आइंग चलो तुम ड्रेसअप कर लो, फिर हम लोगों को स्टूडियो पे जाना है और नीचे ब्रेकफास्ट भी करना है, हमारा सब इंतज़ार कर रहे हैं। वांग जी फिर अपने कपड़े लेके नहाने के लिए चला जाता है। विंग टी शर्ट पहनता है कूल तरीके से, पहले डियो वगैरह लगाता है, टी शर्ट पहनता है, उसके ऊपर शर्ट पहनता है, लूज़ शर्ट, काफ़ी कूल लग रहा होता है। वो फ्रंट से अपनी टी शर्ट को अपनी जो ट्राउज़र होती है उसमें दबा लेता है, काफ़ी कूल सी फीलिंग आ रही होती है। और वो उस टेडी को हक कर लेता है। वो उस टेडी को प्यार से कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था अजी और मैं फर्स्ट डे मिलेंगे और हम फर्स्ट डे ही डेट करने लगेंगे। सो कूल ना, सच में किस्मत कब किसको किससे मिलवा दे, हमें कुछ नहीं पता होता। जो हमें दूर से रूड लग रहा होता है वो बहुत हम्बल इंसान होते हैं, और जो रियल लाइफ में हमें हम्बल लग रहे होते हैं वो एक्चुअल में बहुत ही शातिर इंसान होते हैं। कहते मैंने कभी नहीं सोचा था अजी इतने अच्छे होंगे। और वो जब रेबिट से बात ही कर रहा होता है तभी वांग जी नहाकर बाहर निकलता है, जिसकी वाइट मिल्की चेस्ट चमक रही होती है और विंग का मुँह खुला रह जाता है। उसकी हॉटनेस को देख के वो विंग के मुँह पर अपना टॉवल फेंकता है और कहता है, क्या हुआ, मुँह बंद करो बच्चे, अभी तुमने कुछ देखा ही कहाँ है। अगर तुमने मेरी चेस्ट के नीचे का सामान देख लिया तो उसके बाद तो पता नहीं तुम्हारा क्या ही हाल होगा। तो विंग कहता है, शेमलेस, तुम बहुत ही शेमलेस हो, अजी बहुत बुरे हैं, अजी विंग को बेड बॉय बना रहे हैं। तो जो हमारा लवांगची होता है वो विंग के एकदम सामने जाके खड़ा हो जाता है। वो विंग को बेड पे पुश करके उसके ऊपर आ जाता है और वो अपनी लोअर बॉडी को विंग की लोअर बॉडी से प्रेस करता है और कहता है, शेमलेस मैं हूँ, ओमेगा मेरा तुम बनना चाहते हो, बचपन से मेरे साथ शादी का डिज़ायर तुम्हारा है और शेमलेस मैं हूँ। विंग जो है वो मुआयन करने लगता है, वांग जी उसकी नेक पे लिक करने लगते हैं और फिर वो विंग को ऐसी कंडीशन में छोड़ देते हैं और कहते हैं, खुद को संभालो बेबी, तुम कितनी क्यूट हो,
सच्ची में, लेकिन अभी हमारा रोमांस का मूड नहीं है, हमें स्टूडियो जाना है, तुम ये भूल गए। विंग को थोड़ी सी शर्म आने लगती है कि वो कैसे बहक जाता है जब भी वो अजी के आसपास होता है, यानी कि वांग जी के आसपास। वांग जी फटाफट से अपनी शर्ट और अपना ऊपर से एक छोटा सा टाइट फिटेड सा कोट निकालता है और वो पहनता है, और वो काफ़ी कूल लग रहा था। ब्लेज़र निकाल के पहनता है, वो कोट नहीं, वो ब्लेज़र बहुत ही कूल था। विंग जो है वो अपने आप को ठीक से संभालता है, अपने बाल वाल कॉम करके अच्छे से बन के वांग जी के सामने क्यूट पपी बॉय सा बन के आता है, और उसने उस टेडी को अभी भी हक किया हुआ था। वांग जी कहता है इस टेडी को यहीं छोड़ दो, जब भी तुम यहाँ आओगे तुम इस टेडी से खेल सकते हो। विंग टेडी को उसकी जगह रख देता है, आई मीन वही बनी टेडी, और उस रैबिट टेडी को वहाँ छोड़ने के बाद वो नीचे जाता है। वांग जी ने विंग की वेस्ट पे हाथ रखा हुआ था। तभी विंग जैसे नीचे आता है, विंग को एक्साइटेड देखकर, आई मीन विंग को देखकर एक्साइटेड होता हुआ लैन जिंगी उसके पास जाता है और उसे हेलो करने वाला होता है, इवन वो तो गले ही मिलने वाला होता है। तभी वांग जी विंग और जिंगी के बीच में आ जाता है और कहता है दूर रहो उससे, ये मेरा ओमेगा है, समझे, आज के बाद विंग तुम्हारा अंकल है। तो विंग ऐसे देखता है और कहता है पर लैन जिंगी तो मुझसे सिर्फ 2-3 साल ही छोटा है। तो वांग जी आंखें दिखाता है और कहता है ये तुमसे 5 साल छोटा है, 2-3 साल नहीं, भले ही ये बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है लेकिन इसके ऊपर मत जाना, और वैसे भी आइंग अब मेरा है। लैन जिंगी तुम्हारे लिए ओमेगा मैं तब ढूंढ दूंगा जब तुम बालिक हो जाओगे, आई मीन जब तुम एडल्ट हो जाओगे, अभी मेरे ओमेगा पे डुलना छोड़ दो। वो कहता है लेकिन कुछ भी हो जाए विंग को मैं अंकल नहीं बोल सकता, आइंग को मैं अंकल नहीं बोल सकता, आइंग तो कितना कूल है। वो कहता है तो आंटी बोलो। लेकिन तभी विंग कहता है आंटी अंकल, मैं 20 साल की उम्र में आंटी अंकल, कैसी बातें कर रहे हो अजी। अजी जो है वो उसे वेस्ट से अपनी तरफ खींचता है और कहता है कुछ भी कहो लेकिन आइंग सिर्फ मेरा है और मेरे आइंग को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। वहाँ पे लेन शिचन और वन चिंग भी बैठे होते हैं जो कि हंस रहे होते हैं और कहते हैं, वन चिंग कहती है तेवर जी, वांग जी अब आपको आके खा लेना चाहिए, डोंट वरी, हमने लैन चिंगी को समझा दिया है कि जल्दी ही हम उसके लिए एक प्यारा सा ओमेगा ढूंढ देंगे, अब वो आपके ओमेगा को जो है वो तंग नहीं करेगा। लैन शिचन और वन चिंग एक साथ बैठे होते हैं, इधर लैन चिरन के एकदम सामने जाके लैन चिंगी बैठ जाता है और विंग वांग जी के साथ बैठता है। वांग जी 2 मिनट भी विंग को नहीं जाने दे रहा था। तो लैन जिंगी कहता है विंग कितना सुंदर है, मुझे बिल्कुल ऐसा ही ओमेगा चाहिए अपने लिए। अगर अंकल आपने मुझे विंग जैसा सुंदर ओमेगा नहीं दिलाया ना तो मैं सच बता रहा हूँ, मैं खाना नहीं खाऊंगा। तभी जो हमारी वंचिक होती है ना वो कहती है मेरा एक कज़न है वैन युआन, अगर तुम उसे देखोगे वो भी आइंग की तरह बहुत प्रिटी है, क्या पता तुम्हें ए युआन बहुत पसंद आ जाए। तो कहता है लिटरली मैं मिलना चाहूँगा। तो वेंचिंग कहती है वो एक ओमेगा है, वो बहुत प्यारा है और वो बहुत जल्दी यहाँ पर आएगा, वो अभी पढ़ाई के सिलसिले में बाहर गया हुआ है, उसकी पढ़ाई शायद तुम्हें पता ना हो, वांगची ने ही उसकी पढ़ाई करवाई है। जब वो बहुत छोटा था तब उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी और उसे कोई भी सपोर्ट करने वाला नहीं था, मैं भी इतना ज़्यादा कोई फाइनेंशियली ठीक नहीं थी। तब जब मेरी तुम्हारे पापा से शादी हुई तब वांगची ने उसे एज एक तरह से सन ही अडॉप्ट किया था और उसका सारा खर्चा वांगची ने ही उठाया है। हालांकि वांगची ने उसका नाम लैन शिजुई करवाया है, लेकिन वो है तो एक वैन ही और बहुत प्यारा है, बहुत प्रिटी है। वांगजी उसका फोस्टर पेरेंट्स है, ऐसा पेरेंट जो सिर्फ उसके पैसे देता है और उसका खर्चा उठाता है लेकिन उसके साथ नहीं रहता। तो तुम उससे शादी कर सकते हो। जैसे लैन जिंगी के तो मुंह से लाल ही टपकने वाली थी और वो कहता है वो कब आएगा मॉम, वैसे वो मेरा दूर से देखा जाए तो अंकल लगेगा, बट आई डोंट माइंड, अगर वो अहिंग की तरह ब्यूटीफुल है मैं उसे डेट पक्का करना चाहूँगा। तो वंचिंग कहती है शट अप और उसे अंकल भी मत बोल देना, उसे बड़ी चिढ़ मचती है रिश्तेदारियों से। वो सबको बहुत अच्छे से ग्रीट करता है और वो तुम्हारी तरह नोटी तो बिल्कुल नहीं है, बट वो अहिंग की तरह बहुत प्यारा है और बहुत समझदार है, बिल्कुल वांगची की तरह, तुम्हारे अंकल की तरह। ये देखकर लैन जिंगी के दिल में तो जैसे गिटार बज रहे थे, ऐसा लग रहा था वो मैं हूं ना का शाहरुख खान है या फिर लकी, और वो एकदम से अपने आप को धूम गाली मारने लगता है जिसके पीछे एक ब्यूटीफुल सा ओमेगा बिल्कुल विंग की शक्ल का बैठा है और उसके साथ बाइक पे 5-6 बच्चे हैं और वो उन 5 बच्चों को आइसक्रीम खिला रहा है। बिल्कुल ऐसी इमेजिनेशन उसके बिल्कुल मन में चल रही होती है। तभी वंचिंग उस पर हाथ मारती है और कहती है अब प्लीज़ ओमेगा के सपने लेना बंद करो और खाना खा लो। लैन चरण जो होते हैं वो वांगची और विंग को देख रहे होते हैं जिनके चेहरों में ब्लश था। तो वो कहते हैं फाइनली मैंने सुना है कल रात अइंग तुम्हारे साथ सोया था और अइंग और तुम, वैसे अइंग की नेक पे ये हिक्कीस कैसी हैं, क्या कोई कॉकरोच है तुम्हारे रूम में, क्या मच्छर आ गए हैं वांगची।
वांगजी जो है वो शर्म से मुंह टमाटर जैसे होने लगता है, तो वो नज़रें नीचे झुका लेता है। तब चरण से लेन शिचन कहता है, अंकल मजे मत लो, आपको पता ही है ये हिकीज़ हैं, लव वाइट्स, जो कि वांगजी ने हमारे आइंग को दी है। वांगजी, आइंग अभी बहुत छोटा है, तुम उसे बिगाड़ रहे हो। तभी अपना गला ठीक करते हुए लेन चरण कहता है, वांगजी, शादी से पहले ये सब चीज़ें फॉरबिडन है हमारे, तुम भूल गए हमारे सेक्ट के रूल। तो वांगजी कहता है, डोंट वरी, मैंने अभी विंग की इनोसेंस नहीं ली, बस हमारे बीच थोड़ा सा। तो वो चुप हो जाता है। विंग कहता है, अंकल आई प्रॉमिस, आइंग और अजी ने अभी ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया। तो लेंचरन जोर जोर से हंसता है और कहता है, अरे बुद्धू, मैं तो सिर्फ हमारे वांगजी को टीस कर रहा था, मुझे पता है कि आइंग बहुत ही गुड बॉय है और वांगजी तुम हमारे गुड बॉय को स्पॉइल कर रहे हो। आइंग कहता है, ये तो है, और वो सब खाना फिनिश करते हैं। वांगजी की गाड़ी आती है और वो लोग वांगजी की गाड़ी में बैठ के स्टूडियो के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही विंग स्टूडियो पहुंचता है, तभी वहाँ पे उसे प्यार से वेनिंग ग्रीट करता है और वेनिंग देखता है उसके पीछे पीछे वांगजी भी आ रहा होता है। वो विंग को हेलो करने के लिए हाथ बढ़ाता ही है, तभी वांगजी बीच में उनका हाथ रोक देता है और कहता है, वेनिंग, जो ये हमारे विंग हैं, ये आज से मेरा पार्टनर है, तो मैं नहीं चाहता कोई भी इससे टची हो, बॉडी टच करे या फिर किसी तरह की क्लोजनेस दिखाए। विंग आज से मेरा पार्टनर है। विंग वांगजी को देखता ही रह जाता है। वांगजी विंग को वेस्ट से पकड़ता है और वहाँ ले जाता है। वहाँ पर किम और हमारे जो जिन लिंग होता है वो भी वहाँ होता है। जिंगलिंग जो है वो विंग को देख के मुंह बनाता है और कहता है, एक ही दिन में इस ओमेगा ने अजी को सेट कर लिया, वांगजी को सेट कर लिया, और देखो किस तरह से वांगजी की हाथ जो है उसकी वेस्ट पे है और किस तरह से उसको होल्ड किए हुए है। लगता है इस लिटिल ओमेगा ने अपना जादू दिखाया और हमारे वांगजी को फंसा लिया। ये छोटे शहर से आए हुए लड़कों का यही काम होता है, बस आते हैं, एक बड़े स्टार को फंसाते हैं, उसके साथ सोते हैं, और देखो ना उसकी नेक पे हिक्कीज़ भी हैं। ज़रूर ये कोई स्लट होगा, तभी इसने ऐसे काम किए हैं, और आज देखो वांगजी जैसे को भी अपनी बाहों में फंसला लिया है। किम कहता है, तुम अभी इसके बारे में कुछ नहीं जानते, हमें क्या पता इसने कुछ ऐसा किया है या नहीं किया। वो कहता है, तुम नहीं जानते, ये छोटे शहर से आए हुए लोगों का ना यही काम होता है, मुंह मारना और उसके बाद इनोसेंट बनना। तुम्हें क्या लगता है ये अजी के लिए, ये वांगजी के लिए, वांगजी के साथ है? नहीं, ये वांगजी के पैसों के लिए और फेम के लिए है। देख लेना, तुम्हें इसको सिर्फ पैसों से प्यार होगा। तभी विंग वहाँ आता है, सबको ग्रीट करता है। जिंगलिंग उससे देख के मुंह बनाता है और कहता है, प्लीज़ मुझसे दूर रहो। विंग कहता है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम मुझसे इतनी रूडली क्यों बिहेव करते हो। वो कहता है, तुम जैसे छोटे शहर से आए हुए लोग यहाँ पर बड़े बड़े लोगों के आगे पीछे घूमते हैं दुम हिलाते हुए, और किसी के साथ भी सो सकते हैं। देखो ना अपनी नेक पे लगी हुई हिक्कीज़ को, कितनी ज़्यादा तुम शो ऑफ कर रहे हो कि तुम्हें वांगजी ने जो है क्लेम कर दिया। वांगजी पीछे होता है, विंग आगे। विंग जो है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहता है, सब कुछ भी नहीं है। जिंगलिंग कहता है, तुम लोगों का काम ही क्या होता है, सिर्फ नए नए अमीर अल्फ़ा लड़कों के आगे पीछे घूमना, उनके साथ सोना, और तुम्हारे अंदर दीनी मान कहाँ ही होता है। और तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट, घर परिवार क्या होता है, तुम्हारे लिए तो बेड ही सब कुछ होता है। आज इसके साथ सो जाओगे, कल उसके साथ, कोई करैक्टर भी है तुम्हारा। विंग की आंखों से आंसू आने लगते हैं और वह कहता है, मैंने लिटरली किसी के साथ ऐसा कुछ नहीं किया है। तुम आइंग को इस तरह से बुली नहीं कर सकते, तुम आइंग की इंसल्ट नहीं कर सकते। तभी जिंगलिंग कहता है, ओह रोके किसे दिखा रहे हो, क्या तुम मेरे साथ भी सोना चाहते हो क्या, अपना इतना इनोसेंट फेस दिखाकर। वैसे तुम मेरे लायक नहीं हो, मुझे तो तुमसे घिन आती है। आइंग जोर जोर से रोने लगता है। तभी वांगजी वहाँ आता है और वो जिंगलिंग को पुश कर देता है और कहता है, माइंड योर ऑन बिजनेस, आज से आइंग मेरा पार्टनर है। वो आइंग का हाथ पकड़ता है और सबको दिखाता है और कहता है, और मैं आइंग से बहुत जल्दी शादी करने वाला हूँ। किसी को इस बात से कोई प्रॉब्लम है? सबकी नज़रें नीचे हो जाती हैं। जिंगलिंग भी कुछ नहीं बोल पाता, क्योंकि अगर उसने कुछ बोला तो वांगजी उसे अपने बैंड से निकाल देगा, तो वो कुछ नहीं बोल पाता। तभी वो आइंग को सबके सामने किस कर लेता है वांगजी, और प्रूव कर देता है कि विंग आज के बाद उसका है। और वो गुस्से में जिंगलिंग को देखते हुए कहता है, आज के बाद आइंग को तुमने कुछ भी बोला, कुछ भी बकवास की, मुझे नहीं पता वो क्यों रो रहा है, तो याद रखना वो दिन तुम्हारा यहाँ पे लास्ट दिन होगा, और हैरेसमेंट का केस ठोककर मैं तुम्हें यहाँ से भगा दूंगा। तुम्हारे ऊपर हैरेसमेंट का केस आएगा। मेरे आइंग को तुमने अगर गलती से भी हर्ट किया, उसकी आंखों में आंसू आए या उसका दिल दुखा, तो याद रखना मैं तुम्हें और तुम्हारी पूरी फैमिली को सू कर दूंगा। ये बोल के वांगजी विंग को प्यार से उसकी वेस्ट से पकड़ता है और विंग को उसके आंसू पोंछते हुए कहता है, आइंग रोना बंद करो, तुम बहुत ब्रेव बॉय हो। तुम चाहते हो कि तुम्हारा ये रोता फेस देख के मुझे ऐसा लगे कि मैंने एक छोटे से बच्चे को
अडॉप्ट किया है रदर देन डेट करने से, तो प्लीज़ चुप हो जाओ और मुझे बताओ क्या बात हुई है। आइन कहता है कुछ नहीं हुआ, और वो अपने आंसू पोंछता है और वांग जी को हक कर लेता है। वांग जी भी उसे हक करता है और कहता है चलो हम चैम्बर में चलते हैं। आइन क्या पीना चाहेगा, या तुम कोल्ड कॉफ़ी लोगे या फिर बियर? विंग हंसते हुए कहता है कोल्ड कॉफ़ी। और हमारा ये चैप्टर यहाँ खत्म होता है। आई होप आपको आज का चैप्टर अच्छा लगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियोस को लाइक कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे और वांगशन फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।